नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रैक्टिस सेट 4.1 और इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4.1 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और चैनल और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 4.1 शुरू करने से पहले हमने एक और वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन दिया है जीएसटी के बारे में। ओके, कैसे इनवॉइस बिल बनाया जाता है। तो आप पहले उस वीडियो को देखिए अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि वो पूरा बेसिक है और उसके बाद आप 4.1 पे आइए। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस 4.1 में पहला क्वेश्चन है, पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन। पवन मेडिकल क्या करता है? मेडिसिन सप्लाई करता है। अब अगली कंडीशन है, ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। कुछ मेडिसिन पर जीएसटी का रेट 12% होता है। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सीजीएसटी कितना होगा और एसजीएसटी कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है ये। तो लिखेंगे ऑन सम मेडिसिन, ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। ओके, अब पूछा क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी। ओके, तो लिखेंगे देयरफॉर rate of CGST is equals to 6%, क्योंकि जितना जीएसटी दो पार्ट से बना होता है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। ओके, तो सीजीएसटी में भी उतना ही जाएगा और एसजीएसटी में भी उतना ही जाएगा। एंड रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू ऑल्सो 6%। बस इस तरह से तो हमें लिखना है। हमें वही तो पूछा है, सीजीएसटी कितना होगा, एसजीएसटी कितना होगा। तो सीजीएसटी कितना होता है, सीजीएसटी जीएसटी का हाफ, एसजीएसटी भी जीएसटी का हाफ, क्योंकि दोनों मिलाकर ही जीएसटी बनता है। अब क्वेश्चन सेकंड है, ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%। क्या दिया है, सीजीएसटी का रेट 9% है। ओके, पहले ही हमें बता दिया उसने कि सीजीएसटी का रेट 9% है। देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी, एसजीएसटी का रेट क्या होगा वो हमें बताना है, और साथ में व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी, हमें जीएसटी क्या होता है वो भी बताना है। तो बहुत सिंपल है, ये भी लिखेंगे ऑन सर्टेन आर्टिकल रेट ऑफ जीएसटी सीजीएसटी इज 9%। रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है, 9%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी, तो लिखेंगे देयरफॉर रेट ऑफ एसजीएसटी इज ऑल्सो 9%। ओके, ये भी क्या हो जाएगा, 9% ही होगा। ओके, अब आगे हमें पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। तो लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू, क्या होता है रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी। ओके, कितना है, 9% प्लस 9% इज इक्वल्स टू 18%। तो बस इस तरह से इसे करना था। बहुत सिंपल ये एक्सरसाइज है और कुछ बहुत बड़े क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज में है ही नहीं। ओके, तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है। तो देखिए, मिस्टर रियल पेंट सोल्ड 2 टीन ऑफ लस्टर पेंट। ये क्या करते हैं, रियल पेंट सोल्ड करते हैं 2 टीन, किसके, लस्टर पेंट के 2 टीन ये सेल करते हैं। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन, हर एक टीन की टैक्सेबल वैल्यू है 2800। उसके बाद बोलता है यहाँ पर कि इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, जीएसटी का रेट यहाँ पर कितना लगने वाला है, 28%। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस पर उनको सीजीएसटी और एसजीएसटी
कितना कितना देना पड़ा वो यहां पर हमें पूछ रहा है। ओके, तो इजीली से फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है यहां पर, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीम, मतलब एक टीम की बात हो रही है, तो लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वन टीम, ईच टीम मीन्स वन टीम, वन टीम इज 2800। ओके, अब यहां पर वो कितना सोल्ड कर रहे हैं, टू टीम्स, तो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टू टीम इज 2 into 2800 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5600। ओके, अब यहां पर हमें क्या पूछ रहा है, द रेट ऑफ जीएसटी 28%, इन्होंने बताया है, तो लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी इज 28%। ओके, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी फाइंड आउट करना है। ओके, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, और यहां फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। ओके, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी मतलब यहाँ पे हमें रेट ऑफ सीजीएसटी, तो रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है, देखिए अगर रेट ऑफ जीएसटी 28% है तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा 48%। ओके, और एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा 48%, तो यहां हम लिख दें देयरफॉर रेट ऑफ सीजीएसटी इज 14%, रेट ऑफ एसजीएसटी इज 14%। ओके, अब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालना है, तो क्या करेंगे, 14% ऑफ 5600 यहां पर फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके पीछे वाले वीडियो में भी बताया था मैंने, कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंट के नीचे परसेंट रखना है, 14। ओके, ये 14% कितने में से आएगा, 14% कितने परसेंट में से, परसेंट को हमेशा हम 100 से गिनते हैं, तो कितने परसेंट में से, 100% में से, मतलब 100 में से 14 मल्टीप्लाई बाय कितना, 5600। तो देखिए 100 से 20 कैंसिल, हमारे पास बचता है यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई बाय 56, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 784। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी यहां पर लिख लेंगे हम, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू 784। ओके, इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी कितना हो जाएगा, वैसे ही लिखेंगे हम 1400 5600, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा, इसे भी हम लिख ले, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 784। ओके, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी तो उतना ही होता है। साथ में यहाँ पर क्या पूछा है, चार्ज इन टैक्स इनवॉइस, है ना, तो यहाँ पर टैक्स इनवॉइस में हमें इन्हें इतना चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा। तो बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था, बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, टेक द स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586 रुपीज। रिस्ट वॉच बेल्ट की टैक्सेबल वैल्यू, कौन सी वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 586 रुपीज। अब टैक्सेबल वैल्यू तो ये है, अब इस पर जीएसटी लगता है 18%, रेट ऑफ जीएसटी यहां पर लग जाता है 18%। ओके, उसके बाद हमें ये पूछा है कि देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर। तो अगर इस 586 टैक्सेबल वैल्यू वाले बेल्ट को अगर कस्टमर खरीदता है तो उसे जीएसटी के साथ मिलकर टोटल कितना पैसा अदा करना होगा, टोटल कितनी रकम इसकी चुकानी होगी उसे खरीदने के लिए, वो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। लिखा है द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट
इज इक्वल्स टू रुपीज कितनी है, यहाँ पर सीधा हम लिख ले 586 रुपीज। ओके, इतनी है। अब इस पर रेट ऑफ जीएसटी कितना लगना है, 18%। क्या लिखेंगे, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। यहाँ पे देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं पूछा तो हम उधर जाएंगे भी नहीं, हम सिर्फ जीएसटी देखेंगे। ओके, तो रेट ऑफ जीएसटी 18%। 18% किसका, 586 रुपीज का। तो लिखेंगे 18% ऑफ 586 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18/100, परसेंट के नीचे परसेंट मल्टीप्लाई बाय 586। इससे आप इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 5.86। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, 18 मल्टीप्लाई बाय 5.86, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिलता है 105.48। तो यहाँ पर देखिए 18%, तो यहाँ पर जो है जीएसटी 18% जीएसटी यहाँ पर हमें मिल गया, अमाउंट ऑफ 18% जीएसटी यहाँ पर हमें मिल चुका है। ओके, अब यहाँ पर क्या पूछता है आगे, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ बिल फॉर द कस्टमर। ओके, तो लिखेंगे प्राइस ऑफ बिल्ड फॉर द कस्टमर। कस्टमर के लिए बिल्ड का प्राइस क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू, बिल्ड की टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बिल्ड प्लस रेट ऑफ जीएसटी, मतलब अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना लगा, लिखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, 586 प्लस अमाउंट कितना लगा जीएसटी पर 105 रुपये 48 पैसे, मतलब 105 रुपीज 0.48 पैसा, तो 105.48। इन दोनों का प्लस कर ले, 586 105.48 00, ये आ जाएगा 8 4 11 9 और ये हो गया 691.48। तो यहाँ पर आ जाएगा 691.48। ओके, तो इतना अमाउंट कस्टमर को पे करना होगा उस रिस्ट वॉच के बेल्ट को परचेज करने के लिए। ओके, तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, टेक द स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अप हो रहा है। तो देखिए, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज ₹1770। एक रिमोट कंट्रोल टॉय कार है, ओके, और उसकी जो वैल्यू है, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, मतलब कस्टमर जब उससे खरीदेगा तो उसे 1770 रुपए में मिलेगी जीएसटी के साथ। अब उस पर रेट ऑफ जीएसटी 18% इंक्लूड हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी 18% लगा है। हमें क्या करना है, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी फॉर दिस टॉय कार। तो हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि उस टॉय की टैक्सेबल वैल्यू क्या है, मतलब वो वैल्यू जिस पर टैक्स लगा है और टैक्स लगकर 1770 रुपीज हुआ है। जैसे इसके पहले हमने क्वेश्चन देखा था रिस्ट वॉच वाला, उसमें क्या था भाई, 586 ये टैक्सेबल वैल्यू थी, फिर उसके ऊपर जीएसटी लग के वो 691.48 ऐसा हो गया था। ओके, तो अभी हमें ये वैल्यू दी है और हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, इस तरह का ये क्वेश्चन है, और वो भी जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है डायरेक्ट जीएसटी में नहीं, हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी में भी निकालना है। तो सबसे पहले जीएसटी निकालेंगे, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी में आएंगे। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार, तो लिखेंगे द टोटल वैल्यू with GST of a remote control toy car
ओके, रिमोट कंट्रोल टॉर्क बड़ा होता था, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपको पूरा लिखना है यहाँ पर, इज 1770 रुपीज। ओके, अब अगला है रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। इसी का मतलब रेट ऑफ सीजीएसटी is 9% and rate of SGST is 9%। ओके, अब यहां पर क्या करना है, हमें टैक्सेबल वैल्यू की हमें बात करनी है यहां पर, तब हम टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सपोज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार बी एक्स। मान लीजिए उस टॉय कार की टैक्सेबल वैल्यू एक्स है। ओके, तो जीएसटी किस पर लगेगा, इस एक्स रुपीज पर लगेगा। किस पर लगेगा, एक्स रुपीज पर लगेगा, और कितना लगेगा, 18%। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जीएसटी फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे जीएसटी, क्योंकि हमारे पास जीएसटी नहीं है ना, हमें सबसे पहले जीएसटी फाइंड आउट, क्योंकि अमाउंट है हमारे पास। तो जीएसटी इज इक्वल्स टू 18% ऑफ एक्स। तो एक्स का 18% कैसे निकलेगा, 18/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 18x/100। ओके, ये हो गया। अब टोटल वैल्यू जो है, जो कस्टमर को पे करनी है, ओके, वो यहां पर लिखेंगे। तो टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। ओके, तो टोटल वैल्यू क्या है यहां पर, टोटल वैल्यू तो हमें दी है, जो है 1770 रुपीज। टैक्सेबल वैल्यू क्या है भाई, सपोज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार भी एक्स रुपीज, तो हमने यहां पे ले लिया एक्स, प्लस जीएसटी कितना फाइंड आउट हुआ है, 18x/100। तो यहां लिख लेंगे 18x/100। ओके, इसे सॉल्व कर ले, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 इंटू एक्स 100x प्लस एक्स के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 इंटू 18x और 100 इंटू 100। ओके, इस तरह से सॉल्व करेंगे। 100 को उधर शिफ्ट कर दे, तो ये हो जाएगा 1770 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 100x प्लस 18x, ये हो जाएगा 118x। ओके, इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिलेगा, 1770 और 20x। ओके, इज इक्वल्स टू, ये हो गया 118x। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। ओके, 118 इज इक्वल्स टू x। अब इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो इसे कैंसिल करने पर ये हमें मिलेगा 1500। तो यहां पर देखिए x इज इक्वल्स टू हो गया 1500, मतलब उस टॉय कार, जो टॉय कार है, टॉय कार की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 1500 है। ओके, कितनी है, 1500 है। अब 1500 एक टैक्सेबल वैल्यू, तो अब हमें इसका सीजीएसटी भी निकालना है और एसजीएसटी भी निकालना है। ओके, तो लिखेंगे नाउ फाइंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर टैक्सेबल वैल्यू 1500। ओके, तो यहां पर सीजीएसटी कितना हो गया भाई, देखिए सीजीएसटी कितना होगा, 9% है। तो सीजीएसटी इज इक्वल्स टू, यहां पर लिखेंगे 9% ऑफ 1500। तो यहां पर हो जाएगा 9/1500
मल्टीप्लाई बाय 1500, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 15 और 59 क्या होता है 135, तो यहाँ लिख लेंगे 135। ये मिल गया हमें CGST। तो CGST अगर 135 रुपीज है तो SGST भी 135 रुपीज होगा। तो देखिए बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था, सिंपल सा ये सॉल्यूशन है। हमें क्या है भाई, हमें कस्टमर ने कितने रुपए में खरीदा वो वैल्यू दी है, ओके, पर अब उसमें टैक्स भी बताया गया कितना लगा है, तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने देखिए हमने पहले हमें अमाउंट दिया था, हमें जीएसटी दिया था, उसे हमने तोड़ के सीजीएसटी एसजीएसटी में कन्वर्ट कर दिया। हमें टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता थी, उसे एक्स सपोज कर लिया। ओके, उस एक्स वैल्यू का हमने जीएसटी निकाल लिया। अब टोटल वैल्यू जो हो जाएगी, टोटल वैल्यू यहाँ पर कितनी हो रही है, टोटल वैल्यू टैक्सेबल प्लस जीएसटी होता है, तो हमने इनको प्लस कर दिया, तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिल गई। ओके, मतलब टैक्सेबल वैल्यू मिल गई। अब टैक्सेबल वैल्यू अब हमें मिल चुकी है, तो इस पर 9% सीजीएसटी कितना होगा, 9% एसजीएसटी कितना होगा, वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, इस तरह के वेरिएशन वाले क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इनकी अच्छे से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए अब 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन के अंदर और 6 सब क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो देखिए, टीप टॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाइड एन एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक टिप टॉप सप्लाइड क्या करता है, 1.5 टन की एसी किसी कंपनी को सप्लाई करता है। कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाइड इज 51,200 विद जीएसटी। तो एसी का कॉस्ट जीएसटी के साथ 51,200 रुपीज है। तो हमें क्या करना है, रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन एसी। अब एसी पर सीजीएसटी का रेट 14% है। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट। तो हमें अब नीचे दिए हुए अमाउंट फाइंड आउट करना है। देखिए, सीजीएसटी अगर 14% है तो पूरा जीएसटी यहाँ पर 28% लग जाता है। सीजीएसटी 14% है तो एसजीएसटी भी 14% होगा। ओके, तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। एक कंपनी ने एसी खरीदा है, जिस एसी की जीएसटी के साथ 51,200 रुपए ये वैल्यू होती है जीएसटी के साथ। ओके, और उस पर सीजीएसटी 14% लगता है, मतलब एसजीएसटी भी 14 लगेगा और जीएसटी 28 लगेगा, पूरा मिलाकर 28 हो जाएगा। तो हमें कुछ क्वेश्चंस हमें फाइंड आउट करने हैं। पहला क्वेश्चन है रेट ऑफ एसजीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। और बहुत सिंपली हम इसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, रेट ऑफ एसजीएसटी पूछा है, तो यहाँ देखिए रेट ऑफ एसजीएसटी कितना है, रेट ऑफ सीजीएसटी ये इक्वल होता है किसके साथ, एसजीएसटी से। रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ एसजीएसटी। ओके, तो रेट ऑफ सीजीएसटी इज 14%। ओके, ये दिया हुआ है, देयरफॉर इसी का मतलब रेट ऑफ एसजीएसटी जो होगा इज ऑल्सो 14%। ओके, उसके बाद देखिए रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी, एसी पर जीएसटी पूछा है। ओके, अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, जीएसटी इज इक्वल्स टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ओके, सीजीएसटी कितना है 14 और ये भी कितना है 14% इज इक्वल्स टू 28%। तो यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा 28%। अब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, एसी पर टैक्सेबल वैल्यू हमें पूछा है। ओके, तो टैक्सेबल वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें तो कस्टमर ने कितने में खरीदा वो पता है, कंपनी ने कितने में परचेज किया, हमें टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेट टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स। टैक्सेबल वैल्यू को हमने एक्स मान लिया है। ओके, अब देखिए अमाउंट पेड बाय कंपनी, किसने अमाउंट पे किया है, खरीदने के लिए कंपनी है, तो लिखेंगे अमाउंट पेड बाय कंपनी
इज इक्वल टू, ये अमाउंट कितना पे करेगी, एक टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू प्लस 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, है ना। अब देखिए टोटल अमाउंट कितना पे की है, 51,200, तो ये आ गया भाई 51,200 इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, हमने लिया है x, ओके, प्लस 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू मतलब x, ओके। तो ये हो जाएगा 51,200 इज इक्वल्स टू x प्लस 28% ऑफ x कितना होगा, वो हो जाएगा 28 अपॉन 100 इंटू x, मतलब 20x अपॉन 100। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 51,200 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 100x प्लस, मैं थोड़ा इधर लिख लूं शायद कैमरे में आएगा नहीं तो यहां पे आ जाएगा 51,200 प्लस 100x प्लस 28x अपॉन 100, ओके। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू हमें मिलेगी, यहाँ इज इक्वल टू रहेगा। अब इसको इधर शिफ्ट कर दे तो ये हो जाएगा 51,200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर 2 जीरो और हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 51,200 और 100 के 2 जीरो इज इक्वल टू, ये आ जाएंगे 128x, ओके। अब क्या करेंगे, x को यही रख देंगे, 28 से इसको हम कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा 128, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 51,20,000 हो जाएगा। अब ये डिवाइड बाय 120 इज इक्वल्स टू x, तो जब आप इससे इसको कैंसिल करते हो तो ये 40,000 टाइम कैंसिल हो जाता है, ओके। कितने टाइम कैंसिल होता है, 40,000 टाइम। तो इसकी वैल्यू, ओके, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC आ जाएगी 40,000। मैं यहां से हटा दूं, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या पूछा है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल्स टू आ गई 40,000, ओके। अब टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो जीएसटी किस पर, टैक्सेबल वैल्यू पर जीएसटी लगेगा। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 40,000 है, ओके। तो यहां पर हम लिखेंगे जीएसटी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है 28%, तो लिखेंगे 28% ऑफ 40,000, तो 28% ऑफ 40,000 मतलब कितना हो जाएगा, 28 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40,000, इसको ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 400, ओके। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 400 हो जाता है 11,200, तो ये हो गया जीएसटी, ओके। अब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी पूछा है, तो रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है 14%, ओके। तो यहां पर क्या आ जाएगा 14%, इसकी बात कर रहे हैं हम, यहां से कंटिन्यू नहीं, ओके, इसे पार्टीशन कर दो। 14% ऑफ 40,000, ओके, तो ये आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40,000, इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहां बचेगा 14 मल्टीप्लाई बाय 40, ओके। तो ये आ जाएगा 5600, ओके। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, ओके, क्या लिख लेंगे, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू 5600, और साथ में अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी वही होगा। आपको यही प्रोसेस यहां करनी है और यहां पे लिख लेना है अमाउंट ऑफ
SGST इज इक्वल टू 5600। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन के छोटे छोटे पार्ट करके अलग अलग क्वेश्चन बनाए गए थे और इस तरह से इसे सॉल्व करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, अब प्रैक्टिस सेट 4.1 का और हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। प्रसाद ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से एक वॉशिंग मशीन परचेज किया। द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन। डिस्काउंट कितना दिया था भाई? 5% का डिस्काउंट दिया हुआ है। ओके, किस पर? ऑन प्रिंटेड प्राइस। और प्रिंटेड प्राइस कितना है? 40,000, 40,000, मतलब 40,000 पर 5% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट करने के बाद रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वॉज 28%। तो पहले डिस्काउंट होगा, फिर जो डिस्काउंट हो गया उस डिस्काउंट अमाउंट पर 28% जीएसटी चार्ज होगा। ओके, तो फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो हमें सीजीएसटी एसजीएसटी भी फाइंड करना है और परचेज प्राइस भी फाइंड करना है वॉशिंग मशीन का। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है भाई? प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन जो दिया है वो लिखेंगे, प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। ओके, तो प्रिंटेड प्राइस वॉशिंग मशीन का कितना है? इज 40,000 रुपीज। अब इस पर डिस्काउंट, ओके, तो डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट 5% ऑन 40,000। ओके, 40,000 पर 5% का डिस्काउंट कितना होगा? 5% ऑफ 40,000, मतलब ऐसा लिख ले हम 5/100 मल्टीप्लाई बाय 40,000। 100 से 20 कैंसल, 400 इंटू 5 यहां पर आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 2000। तो डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो 2000 हो गया। ओके, तो डिस्काउंट हो गया 2000 रुपीज। अब डिस्काउंट करने के बाद रेट ऑफ जीएसटी चार्ज होता है 28%। ओके, तो यहां पर अब हमें टैक्सेबल वैल्यू मिल जाती है, तो लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू 40,000 माइनस 2,000 इज इक्वल्स टू 38,000। ये हमें मिल चुकी है टैक्सेबल वैल्यू। अब इस पर 28% जीएसटी लगने वाला है। ओके, तो लिखेंगे यहां पर रेट ऑफ जीएसटी इज 28%। ओके, तो 28% ऑफ 38,000, तो लिखेंगे 28% ऑफ 38,000 क्या हो जाएगा? 28/100 मल्टीप्लाई बाय 38,000। ओके, तो इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे। अभी 100 से 20 कैंसिल, यहां बचेगा 28 मल्टीप्लाई बाय 380 रुपीज। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 10,640 रुपीज। ओके, अब देखिए ये हो गया जीएसटी, 28% जीएसटी हो गया और ये टैक्सेबल वैल्यू। तो टोटल अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन कितने में? फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन, है ना? तो यहां लिखेंगे परचेस वैल्यू ऑफ पीवी, परचेस वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन। परचेस वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू थी 38,000 और जीएसटी आ गया 10,640। तो इनका प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 38 और 10 48,640 रुपीज। ओके,
ये हो गई मशीन की वैल्यू, मशीन की परचेस वैल्यू। अब हमें क्या करना है, हमें सीजीएसटी भी निकालना है और एसजीएसटी भी निकालना है। ओके, तो यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ सीजीएसटी इज 14%। रेट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा, 14%। ओके, तो अब 14% किसका, 38,000 का, तो यहां लिखेंगे 14% ऑफ 38,000, तो 14 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 38,000, इससे ये कैंसल, और 14 मल्टीप्लाई बाय 380, तो ये आ जाएगा 5,320 रुपीज। ओके, अब रेट ऑफ सीजीएसटी का 14% अगर इतना है तो रेट ऑफ एसजीएसटी भी उतना होगा। रेट ऑफ एसजीएसटी, ओके, आपको फिर से ये प्रोसेस यहाँ पर करनी है। ओके, और यहाँ पर लिख लेना है इज इक्वल टू 5,320 रुपीज। ओके, दोनों में आंसर वही आएगा क्योंकि ये भी कितना, रेट ऑफ एसजीएसटी इज 14%। ओके, तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट। इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 यहीं पर कंप्लीट होता है। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे पढ़ाने के वीडियोस अगर आपको सच में पसंद आते हैं दोस्तों तो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। ओके, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। धन्यवाद दोस्तों।